वहाँ पर जाकर भी अपने दर्शन कर पाएंगे और पुण्य के भागी बन पाएंगे। और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण का मुद्दा फिर विशेष सत्र में गूंजा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 2012 में कांग्रेस की सरकार के समय में टेंट में विधानसभा सत्र गैरसैंण में शुरू हुआ और उसके बाद हरीश रावत की सरकार में भवन निर्माण का कार्य हुआ, जबकि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को नकारा है और हम आज भी गैरसैंण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने प्रस्ताव रखे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए और सभी शासकीय अशासकीय कार्य गैरसैंण में ही हों। की स्थापना किसने की? हमने तो जब पहली गवर्नमेंट बनी 2012 में, तो हमने वहाँ पर टेंट में सत्र का शुभारंभ किया, टेंट में। और जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस दौर में गैरसैंण के राजधानी के भवन के निर्माण के लिए धनराशि हमने अवमुक्त की। जो 2024-25 का बजट है, उसमें आप देखिए कि गैरसैंण के लिए कितनी धनराशि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने स्वीकृति दी है। जो कहते थे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, जो कहते थे कि 25,000 करोड़ रुपया गैरसैंण में खर्च करेंगे, तो गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए गैर हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी के सामने 4 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव मैंने रखा है कि इस विधानसभा को इस रजत जयंती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य की राजधानी, पूर्ण राजधानी गैरसैंण के अंदर हो और अगली बार विधानसभा के सभी सत्र, शासकीय और प्रशासकीय कार्य पूरी तरह से गैरसैंण से संचालित हो। दूसरा प्रस्ताव मैंने माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा कि जैसे 7 सिस्टर स्टेटों में परिसीमन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके सामरिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देकर के परिसीमन नहीं किया जा रहा है, वैसे हम चाहते थे उत्तराखंड का जो परिसीमन हो वो भी उसी तरह से हो जिस तरह से यहाँ पे जब राज्य गठित हुआ, जब 57% सीटें पहाड़ में और लगभग 43% सीटें प्लेन मैदान में थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जीडीपी का, इस प्रदेश की जीडीपी का 80% भाग केवल 4 मैदानी जिलों से आता है। 9 जिलों से 20% जीडीपी आता है।